हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और ये जो आज का वीडियो होने वाला है स्पेशली एसएससी एमटीएस 2024 के एस्पायरेंट के लिए होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे थंबनेल देख रहे होंगे वहाँ पर तो ऐसे लिख दिया है कि इस साल इतनी ज़्यादा वैकेंसी है, कंपटीशन बिल्कुल लो है, इस बार नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। यानी कि ऑलमोस्ट इस बार जॉब लेना ये बता रहे हैं कि एमटीएस के अंदर बिल्कुल इजी हो गया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि 2024 में दिखाऊंगा मैं आप लोगों को आरटीआई रिप्लाई दिखाने वाला हूं, जिसमें कि हाईएस्ट जो फॉर्म फिलिंग हुई है इस बार वो आपकी हुई है एसएससी एमटीएस के अंदर। कंपटीशन लो नहीं, इस बार हाई रहने वाला है, तो ये मत सोचिए। बाकी जो मैंने आपको बताऊंगा कि कितने लाख लोगों में कंपटीशन होता है वो तो अलग बात है, लेकिन लो कंपटीशन कहीं से भी नहीं, कंपटीशन पूरी तरह से हाई होने वाला है। एग्ज़ाम डेट जो है वो जल्दी ही आने वाली है, क्योंकि सीजीएल से आइडिया लग गया है। और पर सीट जो है इस बार कितना कंपटीशन होने वाला है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल जेन्युइन एंड ऑथेंटिक सारी चीज़ें। तो तैयारी में लग जाना, और तैयारी में लगने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको मॉक टेस्ट पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपकी स्पीड और नॉलेज को बूस्ट करेगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो सबसे बेहतर जो आपका मॉक टेस्ट है वो है टेक्स्ट बुक का, जिसकी रेस टू सिलेक्शन सेल चल रही है, जिसमें कि अगर आप मेरा कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो आपको 12% डिस्काउंट के साथ में क्या होता है 527 में पूरे 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो यहाँ पर मिल जाता है। यानी कि पास एक लेना है, सारे एग्जाम इसके अंदर कवर हो जाते हैं। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं आपको पूरे 1 साल के लिए लगातार मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर भी साथ में मिलेंगे। इसको परचेस करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट बॉक्स में भी पिन है। अब जैसे मैं बताऊं कि जैसे सीजीएल का आगे आपका एग्जाम है, तो सीजीएल में देखिए कि आपके 997 टेस्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। यानी कि हर एग्जाम के इतने टेस्ट मिलते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूं कि 997 किस तरह के टेस्ट होने वाले हैं, तो ये मानिए जैसे कि आपका 4 मिशन सीजीएल हो गया, 66 करंट अफेयर्स हो गया, 14 आपकी स्टैटिक जीके के हो गए, एंड 913 अलग टेस्ट हो गए। तो इसी तरह से आपके हर कैटेगरी में सब्जेक्ट वाइज, सेक्शनल वाइज, फुल मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर मिला करके ओवरऑल इस तरह से आपको टेस्ट मिलते हैं। तो आपको परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, जाइए और परचेज करिए और लगाना शुरू करिए, पूरे 1 साल के लिए हर एग्जाम में काम आने वाला है। अब आ जाते हैं कि जो यहाँ पर हमारा टॉपिक जो रहने वाला है जिसके बारे में मैं बात करूं, तो हाँ, यहाँ पर हाईएस्ट फॉर्म फिलअप की मैं बात करूं तो देखिए ये है आरटीआई रिप्लाई जो कि आया हुआ है। और आरटीआई रिप्लाई के अकॉर्डिंग आप देखिए कि 57,44,713 यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। यानी कि 57,44,713 फॉर्म फिलअप हुआ है, जो कि आपका सबसे कम है, क्योंकि इससे ज़्यादा जो आपका फॉर्म फिलअप हुआ था वो 2022 में हुआ था, और वो आपका अप्रॉक्स 54 लाख रहा हुआ था। यानी कि 3 लाख यहाँ पर फॉर्म फिलअप जो है 2024 में बढ़ गया। तो कंपटीशन कम कहाँ से है, जब 2022 में कम नहीं था, अच्छी खासी कट ऑफ देखने को मिली हुई थी, वैकेंसी से कम 5,000 ज़्यादा थी, तो यहाँ पर कंपटीशन कहाँ से कम हो गया। कुछ भी थंबनेल में लगा दिया कि कंपटीशन कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, इस बार हो जाना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्रैक्टिकल रहिए, कोई कुछ भी बताता है कट ऑफ इतनी जाएगी उतनी जाएगी, बिल्कुल ट्रस्ट मत करो। कोई भी ऑथेंटिक से ऑथेंटिक चैनल बताता है, किसी की कट ऑफ सही नहीं है। हाँ, मैं आरबीई को थोड़ा सपोर्ट करता हूँ, शुभम जैन सर को, उनका एनालिसिस अच्छा होता है, उनकी आप मान सकते हैं, स्पेशली एसएससी के लिए, वो भी एग्जाम के बाद बताते हैं। बाकी मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, और आप लोग भी आई होप नहीं करते होंगे, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर पुलिस की कट ऑफ भी देख सकते हैं, हर एग्जाम की होते हैं, एसएससी जीडी देख सकते हैं। आगे आते हैं हम ना कि कंपटीशन जो मैंने बताया कि आपका जो लो नहीं, यहाँ पर काफ़ी हाई रहने वाला है। तो कंपटीशन की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए लास्ट ईयर के डाटा हैं। देखिए ये आपका है 2020 का है, ये 2021 का है आपका, इसके बाद 22 का है, और इसके बाद है 23 का। तो 2020 में जो फॉर्म आपके 21-20 वाले ये पड़े हुए थे, तो 2020 में भी फॉर्म अप्रॉक्स 45,34,810 फॉर्म फिलअप हुए थे, जो कि काफ़ी अच्छा खासा नंबर था। यही जब 2021 आया तो आपका 39 लाख रहेगा, यानी कि 6 लाख जो फॉर्म यहाँ पर कम हो गए थे। वहीं बात करें 2022 में फिर आपका एक बूस्ट देखने को मिला, और 2022 में ये 54 लाख हो गए, क्योंकि जो आपकी वैकेंसी थी, वैकेंसी यहाँ पर थोड़ी बढ़ गई थी, अप्रॉक्स 50,000 रही हुई थी, इसलिए यहाँ पर सॉरी आपके 12,523 ये थी। तो इसमें क्या हुआ कि बढ़ जाने की वजह से यहाँ पर कंपटीशन आपका ज़्यादा बढ़ गया, लोग ज़्यादा फॉर्म फिलअप कर दिया।
एमटीएस 2023 में वैकेंसी ही 1500 रह गई थी, वैकेंसी ही इतनी नीचे आ गई। तो यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप हुआ वो सिर्फ और सिर्फ 26 लाख हो गया, यानी कि आधा फॉर्म फिलअप ही हुआ था। आप देख सकते हैं इस बार फिर से बूस्ट मिला, यानी कि ऑलमोस्ट लोगों ने इस बार क्या किया है कि फॉर्म आपका जो है फिलअप किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि लगातार लोग क्या कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर ज़्यादा फॉर्म पड़े हुए हैं। 57 लाख मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। अब बाकी एग्ज़ाम की मैं बात करूं यहाँ पर, हाँ अब वैकेंसी की मैं बात कर लेता हूं। तो इस बार तो आपकी वैकेंसी आपके 9583, यानी कि अप्रॉक्स 9500 समझ सकते हैं, 9.5 के, यानी कि 9500 के आसपास इस बार वैकेंसी। ये तो सभी को पता है, जब जाकर के कुछ वैकेंसी बढ़ाई गई है अभी तब इतनी हुई है। तो कंपटीशन बिल्कुल भी लो नहीं, ये बिल्कुल मत मानना, कंपटीशन हाई रहने वाला है। एग्ज़ाम डेट की मैं बात करूं कि ये जल्द ही आपका क्यों हो जाना है। देखिए एग्ज़ाम की मैं बात करूं, आप सीजीएल को लीजिए। सीजीएल में क्या था कि आपके जो डेट थी वो दिया हुआ था सितंबर एंड अक्टूबर, ये दिया हुआ था। तो ये लग रहा था कि 20 से 25 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा एंड अक्टूबर तक आपका चलेगा। लेकिन एग्ज़ाम देखिए आपके करेक्शन विंडो से भी 1 महीना दिया हुआ है। आप 9 सितंबर से एग्ज़ाम शुरू करवा दिया और 26 सितंबर को ये समाप्त कर रहे हैं। तो ये समझिए एसएससी एग्ज़ाम कराने के मामले में कितना फास्ट प्रोसेसिंग हो रहा है, ये आप समझ सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह से आप देखिए इसमें आपका लिखा है अक्टूबर और नवंबर, इसमें लिखा हुआ है एमटीएस वाले में। तो ये मानिए कि एग्ज़ाम डेट की मैं बात करूँ तो आपको अक्टूबर लेकर के चलना है, अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम लेकर के चलना है, क्योंकि आपका सीजीएल के बाद सारे एग्ज़ाम ख़त्म है ऑलमोस्ट। इस साल के 2024 के एग्ज़ाम लास्ट एमटीएस बचेगा, तो उसको अक्टूबर में ही कराया जा सकता है। हो सकता है कि कुछ आपके डेज की शिफ्टें हैं जो नवंबर में चली जाएं, लेकिन ऑलमोस्ट आपका अक्टूबर में ही हो जाएगा। और इसके बाद जो है क्या होगा कि आपका सीपीओ का मेंस, सीजीएल का मेंस एंड सीएचएसएल का मेंस, इनके भी एग्ज़ाम होने। तो इस साल ही सारा कुछ ख़त्म करना है। तो अक्टूबर डेट लेकर के चलिए, यानी कि 45 दिन से ज़्यादा समय मत सोचिए। 45 से 50 दिन का टारगेट यहाँ पर जो है ले सकते हैं कि 45 से 50 दिन का टारगेट रहने वाला है। पर सीट कितना कंपटीशन है, अगर मैं इसकी बात करूं तो लास्ट ईयर तो आपको मैंने वैकेंसी दिखा दी है, आपको फॉर्म फिलअप भी बता दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपका फॉर्म फिलअप हुआ है 57,44,713 यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ये आपकी कुल यहाँ पर फॉर्म फिलअप हुए हैं। वैकेंसीज़ की मैं बात करूं तो मान लीजिए 95 आपका हो गया, यानी कि 83 ऐसा समझ लीजिए। 9583 के आसपास वैकेंसी है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 600 सीट आएंगी, यानी कि 600 कैंडिडेट में से एक का सिलेक्शन होना है, यानी कि पर सीट 600 कैंडिडेट का कंपटीशन यहाँ पर रहने वाला है। वैसे मैं बात करूँ तो कंपटीशन मैक्सिमम जो मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा वो 4 से 5 लाख स्टूडेंट के बीच में होगा, और इसको 3 लाख ही रख सकते हैं। इससे ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है। 3-4 लाख ही स्टूडेंट होते हैं जो मेहनत कर रहे होते हैं, डेडिकेशन से पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो 600 लोगों में कंपटीशन ज़रूर है, लेकिन जो रियल कंपटीशन है वो 3-4 लोगों में है, 3-4 लाख लोगों में है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा है। वो लोग अच्छे हैं, वो मॉक में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कोई मॉक में काफ़ी पीछे रह जा रहा है, तो वो यहाँ पर बात नहीं रहने वाली। तो एग्ज़ाम डेट लेकर के चलना है। पर सीट जो मैंने कंपटीशन है आपको बता दिया है कि 600 रहने वाला है पूरा। और इसके बाद बात करें कि तैयारी आपको किस तरह से करनी है, तो अगर आपका सीजीएल वगैरह का एग्ज़ाम नहीं है तो सारी चीज़ें छोड़ देनी है आपको, सीजीएल का एग्ज़ाम हो ही जाएगा। आप पीवाईक्यू पर फोकस करिए। पहले एमटीएस 2022 का पीवाईक्यू ख़त्म करिए, एमटीएस 2022 के बाद में एमटीएस 2023 का पीवाईक्यू ख़त्म करिए। ये जब एमटीएस 22 और 23 के ख़त्म हो जाते हैं आपके, उसके बाद देखिए कि 2024 में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी के अंदर, अब एसएससी के अंदर कौन कौन से एग्ज़ाम हुए, जीडी हो चुका है, जेई का हो चुका है, सीपीओ हो चुका है, फेज 12 हो चुका है, एंड सीएचएसएल हो चुका है, और सीजीएल भी एग्ज़ाम होने तक हो जाएगा। तो इनमें जो पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना, ये स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए जीके की, और उनकी अच्छे से प्रिपरेशन करके 2024 के सारे एग्ज़ाम कवर करो, 22-23 का एमटीएस करो, और टाइम बचता है तो और भी एग्ज़ाम देख सकते हो। उसके बाद मॉक टेस्ट रेगुलर लगाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर के भी देने हैं और नए मॉक टेस्ट भी देने हैं। और मॉक टेस्ट मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि टेक्स्ट बुक का लगाना है, परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, कूपन कोड मेरा राज10 है। तो ये हो गई एमटीएस की।
उसके बाद मैं बताऊं कि आपका इंग्लिश के लिए क्या रहने वाला है। इंग्लिश में एक देखिए 75 डे चैलेंज एक मिलेगा, आप सर्च करना 75 डे चैलेंज जो है टेक्स्ट बुक के अंदर मिलेगा। 75 डे चैलेंज, इसको आप 45 डेज में आराम से कवर कर सकते हैं। पूरा रिवीजन भरपूर कराया गया। अगर आपकी इंग्लिश पहले से पढ़ रखी है तो रिवीजन के लिए आपको 45 डेज में सारा जो है आपका रिवीजन हो जाएगा सीजीएल लेवल का। तो इस तरह से इंग्लिश कवर करिए तो यहाँ से जो है इंग्लिश कवर हो जाएगी। तो ये रहने वाला है यहाँ पर। इस तरह से इंग्लिश और जीके पर ही पूरा फोकस रहना चाहिए ऑलमोस्ट, क्योंकि बाकी इस सब्जेक्ट का कोई लेना देना है नहीं। जितना क्वालिफाइंग है उतना आसानी से इसके अंदर हो जाने वाला है। तो ये थी सारी जानकारी ऑलमोस्ट मैंने बताई है। एंड लास्ट रिक्वेस्ट है, डू लाइक एंड डू शेयर द वीडियोज़। एंड टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। एनालिसिस वगैरह मैं आपको करवाऊंगा ही एग्ज़ाम का। बाकी टेक्स्ट बुक भी परचेस करिए और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।